एग्ज़ाम्स करीब आ रहे हैं और आपको तलाश इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपके लिए लेकर आया हूँ पाकिस्तान स्टडीज़ बीकॉम एडीसी पार्ट 1 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन के लिए। तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। सबसे पहला है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड एंड उलमा, यानी कि अब ये जो लेसन है इसमें जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आपके सामने हैं। पहला एक है डिस्कस द रोल ऑफ शेख अहमद सरहिंदी इन द रिवाइवल ऑफ इस्लाम इन द सब कॉन्टिनेंट, यानी कि जो रोल रहा है शेख अहमद सरहिंदी का, उनका रोल आपने बताना होगा डिटेल में और डिस्कस करना होगा। और रिवाइवल के अंदर इस्लाम की जो रिवाइवल है सब कॉन्टिनेंट के अंदर, बर्रे सगीर के अंदर, उस हवाले से। उसके बाद ये कि एक्सप्लेन द कंट्रीब्यूशन ऑफ शाह वलीउल्लाह इन पॉलिटिकल अवेकनिंग ऑफ मुस्लिम्स। अब क्या कंट्रीब्यूशन रही है शाह वलीउल्लाह की जो सियासी तौर पे बेदारी है मुसलमानों की, उसके हवाले से उसको एक्सप्लेन करना होगा। उसके बाद ये कि व्हाट वाज द रोल ऑफ उलमा इन द मुस्लिम रेजोनेंस इन इंडिया। उलमा का क्या किरदार रहा है मुसलमानों की जो रेजोनेंस है इंडिया के अंदर, उसके अंदर। उसके बाद ये कि कंपेयर द सर्विसेज ऑफ सरहिंदी एंड शाह वलीउल्लाह। अब इन दोनों की जो सर्विसेज रही हैं सरहिंदी की और शाह वलीउल्लाह की, इन दोनों की खदमात जो है उसके हवाले से उनका एक कंपैरिजन देना है। उसके बाद ये कि वाई डिड मुस्लिम फील द नीड फॉर अ सेपरेट आइडेंटिटी इन इंडिया। अब मुसलमान जो कि काफ़ी सदियों से रह रहे थे एक ही खत्ते में, लेकिन उन्होंने क्यों महसूस किया कि एक उनको सेपरेट आइडेंटिटी की ज़रूरत हुई इंडिया के अंदर या बर्रे सगीर के अंदर। नाउ द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान, अब इसके जो इम्पोर्टेंट हैं उसमें एक्सप्लेन द मेन कॉजेज़ ऑफ द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान को बनाने के जो मेन असबाब हैं वो। उसके अलावा डिस्कस द रोल ऑफ कायद अज़म मोहम्मद अली जिन्ना इन पाकिस्तान मूवमेंट। अब पाकिस्तान मूवमेंट के अंदर जो रोल रहा है कायद अज़म मोहम्मद अली जिन्ना का, उसको डिस्कस करना होगा। उसके बाद ये कि व्हाट वर द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय पाकिस्तान एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस के वक्त, आज़ादी के वक्त किस तरह की प्रॉब्लम्स का सामना था पाकिस्तान को। इसके अलावा राइट अ नोट ऑन द लाहौर रेजोल्यूशन 1940, यानी कि एक नोट लिखना होगा लाहौर रेजोल्यूशन 1940 के ऊपर अगर ये क्वेश्चन आता है। उसके अलावा ये कि डिस्कस द रोल ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग इन द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान। अब जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग थी इसका क्या रोल रहा है पाकिस्तान बनाने के अंदर। ना द कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, अब इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसमें कि राइट द साइलेंट फीचर ऑफ द 1956 कॉन्स्टिट्यूशन। जो 1956 का कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी जो साइलेंट फीचर्स हैं, नुमाया खसूसियात हैं वो। इसके अलावा कि एक्सप्लेन द मेन पॉइंट्स ऑफ द 1962 कॉन्स्टिट्यूशन, और मेन पॉइंट्स जो रहे हैं 1962 के कॉन्स्टिट्यूशन के उनको एक्सप्लेन करना है। इसके अलावा डिस्कस द साइलेंट फीचर ऑफ द 1973 कॉन्स्टिट्यूशन। साइलेंट फीचर्स डिस्कस करने हैं 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन के। इसके अलावा व्हाट आर द मेजर अमेंडमेंट्स इन द 1973 कॉन्स्टिट्यूशन, और कौन सी मेजर अमेंडमेंट्स रही हैं 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में। उसके बाद ये कंपेयर द 1956, 62 एंड 73 कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये तीनों जो कॉन्स्टिट्यूशन हैं उनका एक कंपेरिजन जो है आपने देना होगा। ना दी लैंग्वेजेस ऑफ पाकिस्तान, जो पाकिस्तान के अंदर ज़बानें बोली जाती है उसके हवाले से अगर हम इंपॉर्टेंट देखें, सो व्हाट इज़ द इंपॉर्टेंस ऑफ उर्दू एज अ नेशनल लैंग्वेज। अब पाकिस्तान में बहुत सी अपनी रीजनल लैंग्वेजेस मौजूद हैं हर प्रोविंस के अंदर, और हर प्रोविंस के अंदर भी मुख्तलिफ शहरों के अंदर मुख्तलिफ ज़बानें भी मौजूद हैं। लेकिन जो उर्दू की एज अ नेशनल लैंग्वेज के तौर पर इम्पॉर्टेंस है एक पूरे कंट्री के लिए, तो वो इसकी इम्पोर्टेंस जो है आपने बतानी होगी। उसके अलावा कि डिस्कस द रीजनल लैंग्वेजेस ऑफ पाकिस्तान एंड देयर इंपॉर्टेंस। अब यहाँ पर जो है वो क्या है, मुख्तलिफ जो रीजनल लैंग्वेजेस हैं पाकिस्तान की हर सूबे के अंदर और हर इलाके की अपनी भी हैं। एक सूबे के अंदर भी मुख्तलिफ लैंग्वेजेस हम देखते हैं अपने इलाकों के हिसाब से, तो उनके बारे में आपने डिस्कस करना है और फिर उनकी अपनी अहमियत भी बतानी है कि वो उनका अपना क्या जो है वो उनकी अहमियत है उन स्पेशली वहाँ के लोगों के लिए। उसके बाद ये वाट प्रॉब्लम्स आर फेस ड्यू टू लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी इन पाकिस्तान। अब किस तरीके की प्रॉब्लम्स का सामना होता है, जो लसानी जो एक फ़र्क देखने में आता है पाकिस्तान के अंदर। अब लोग यहाँ के जो है हम वैसे तो हम समझते हैं कि शायद वो एक ही तरह के लोग हैं या एक ही नस्ल के या एक ही जैसे लोग हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जब हम देखते हैं तो हमें मुख्तलिफ़ ज़बानों के लोग दिखाई देते हैं, और अब हम गौर करते हैं तो हमें ये भी दिखाई देता है कि लोग भी कुछ मुख्तलिफ़ नस्लों के भी हमें लोग दिखाई देते हैं। तो ज़बानी जो फ़र्क है उसकी वजह से हमें कई सारी प्रॉब्लम्स भी हम यहाँ देखते हैं, क्योंकि उसको डाइवर्सिटी को अच्छी तरह जो मैनेज नहीं किया गया। तो उन प्रॉब्लम्स को अगर देखें तो वो कौन कौन किस तरह की प्रॉब्लम्स हमें दिखाई देती हैं लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी की वजह से।
नाउ दी कल्चरल हेरिटेज। अब अगर हम कल्चरल हेरिटेज की बात करते हैं, सर डिफाइन कल्चर, डिस्कस द मेन फीचर्स ऑफ पाकिस्तानी कल्चर। आपने डेफिनेशन देना होगी कल्चर की, और जो मेन फीचर्स हैं पाकिस्तानी कल्चर के उनको आपने डिस्कस करना होगा। इसके अलावा एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ इस्लामिक वैल्यूज़ इन पाकिस्तानी कल्चर। अब इस्लामिक वैल्यू की क्या अहमियत है उसको एक्सप्लेन करना होगा, डिटेल के अंदर बताना होगा पाकिस्तानी कल्चर के अंदर। पाकिस्तानी कल्चर एक जो यहाँ का अपना जो कल्चर है सूबों का, और उसमें कई सारी ऐसी चीज़ें भी जो हज़ारों साल से चलती आ रही हैं, और फिर इस्लामिक वैल्यूज़ की उनमें क्या अहमियत है ये भी आपने बताना होगा। उसके बाद ये कि राइट अ नोट ऑन कल्चरल हेरिटेज ऑफ पाकिस्तान। एक नोट लिखना होगा जो कल्चरल हेरिटेज है पाकिस्तान का उसके ऊपर। उसके बाद ये कि हाउ डज रीजनल कल्चर इन्फ्लुएंस नेशनल यूनिटी। अब ये भी बताना है कि किस तरीके से जो रीजनल जो इलाके का किसी रीजन का कल्चर होता है वो असर डालता है नेशनल यूनिटी पे। उसका नेशनल यूनिटी कौमी इतिहाद के ऊपर क्या असर पड़ता है। नाउ द पाकिस्तान एंड मॉडर्न वर्ल्ड। अब पाकिस्तान एंड मॉडर्न वर्ल्ड जो है इसके अगर हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखें तो एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी। पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी है उसके जो मकासद हैं वो। इसके अलावा डिस्कस पाकिस्तान से रिलेशन विद, और जो पाकिस्तान का रिलेशन है ताल्लुकात हैं विद चाइना जो कि नेबर कंट्री है, इसके अलावा यूएस के साथ, और विद मुस्लिम कंट्रीज़, और जितने भी मुस्लिम कंट्रीज़ हैं 50+ उनके साथ पाकिस्तान के जो है वो जिस तरह के ताल्लुकात हैं उसके हवाले से आपने डिस्कस करना होगा। अब ये कि वाट इज़ पाकिस्तान रोल इन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। अब पाकिस्तान का क्या जो है वो किरदार है जो जितनी भी बड़ी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है दुनिया भर के जहाँ कंट्रीज़ होते हैं। अब ये कि एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ कश्मीर इशू इन फॉरेन पॉलिसी। अब कश्मीर इशू जो है इसकी क्या अहमियत है फॉरेन पॉलिसी के मुताबिक अगर हम देखें तो इसकी क्या अहमियत है। ना द इकोनॉमिक डेवलपमेंट 1970 टू प्रेजेंट। अब इकोनॉमिक डेवलपमेंट की हम बात करें सो डिस्कस द इकोनॉमिक प्रॉब्लम ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स है माशी तौर पे जो मसाइल का सामना है पाकिस्तान को वो। इसके अलावा एक्सप्लेन द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स सिंस 1970। और जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए हैं 1970 से अगर हम देखते हैं उसको एक्सप्लेन करें। इसके अलावा व्हाट इज़ द रोल ऑफ एग्रीकल्चर इन पाकिस्तान इकोनॉमी। एग्रीकल्चर जो कि मेन सेक्टर में से है उसका जो रोल है पाकिस्तान की इकोनॉमी में, पाकिस्तान की मईशत में वो क्या रहा है, और किस तरीके से एग्रीकल्चर जो है वो एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है पाकिस्तान की इकोनॉमी को सपोर्ट करने में। उसके बाद ये कि डिस्कस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन पाकिस्तान। अब पाकिस्तान के अंदर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट भी हम देखते हैं। अगर हम हिस्ट्री देखें जब आज़ादी के बाद से तो हम देखते हैं कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट भी हमें दिखाई देती है पाकिस्तान के अंदर। नाउ दी एक्सप्लेन द कॉजेज़ ऑफ इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट इन पाकिस्तान। अब हम देखते हैं कि पिछले कुछ सालों में स्पेशली अगर हम देखें तो बहुत ज़्यादा जो है वो हमें महंगाई और बेरोज़गारी देखने में आई है। लेकिन अब इस महंगाई और बेरोज़गारी के पीछे कई सारी वजूहत हैं, तो जो कॉजेज़ हैं उनको आपने एक्सप्लेन करना होगा कि किन कॉजेज़ की वजह से जो है ये महंगाई और जो बेरोज़गारी है ये देखने में आ रही है हमें। अब ये कि व्हाट स्टेप्स हैज़ पाकिस्तान टेकन फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब ये कि किस तरह के स्टेप्स जो है वो लिए गए हैं पाकिस्तान में इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। अच्छा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इकोनॉमिक ग्रोथ इनमें फ़र्क है, और ये इसकी डिटेल जो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान वाले जो सब्जेक्ट है उसके अंदर है, उसकी भी पूरी सीरीज़ हमारे इस चैनल पे आपको मिल जाएगी। तो ये थी आज की वीडियो। आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन है और ख़ास तौर पर इसमें कोई मिस्टेक दिखाई दे ज़रूर हाईलाइट कीजिए, और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए और एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक।